हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ आज फिर से सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं जियोग्राफी में। आज महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो 5वां नंबर का, जिसका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो अंटार्कटिका महाद्वीप है। वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुवों पर स्थित है। जो आपका जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ठीक है, नीचे की ओर, जिस पर सदैव बर्फ जमी रहती है। और जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है इस पर सदैव हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का एरिया क्षेत्रफल 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका क्षेत्र में भोजन का मुख्य स्रोत krill नामक मछली है। जो अंटार्कटिका जो क्षेत्र है, अंटार्कटिका में जो रहने वाले जो निवासी है, जो उनका जो भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो krill नाम की एक मछली है, ठीक है। वहां krill नाम की मछली का को पकड़ते हैं, वहां पर उसका भोजन का रूप बनाते हैं उसे, ठीक है, krill नामक मछली को। भारत के अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र हैं। जो आपका भारत का जो अंटार्कटिका है उसमें 3 अनुसंधान केंद्र हैं। कौन कौन से? दक्षिणी गंगोत्री, नंबर 2 मैत्री, और नंबर 3 आपका भारती। कौन सा? भारती। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। इसकी संरचना एस अक्षर की तरह है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी जो संरचना है, जो आकृति है, वो एस अक्षर की तरह है। और अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन मैसिफ है। कौन सा है? माउंट विंसन मैसिफ है। इसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट विंसन मैसिफ, ठीक है दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में तुम्हें पढ़ना है। अब पढ़ते हैं नंबर 6 पे यूरोप महाद्वीप। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो कि एक मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में इसका 6ठा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो यूरोप महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में इसका 6वां स्थान है। और 7 नंबर का रहेगा ऑस्ट्रेलिया, उसे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं। यूरोप महाद्वीप आपका, उसमें कितने देश हैं? 46 देश हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। जो यूरोप महाद्वीप है उसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुस काकेशस पर्वत पर स्थित है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है एल्ब्रुस। कौन सा है? एल्ब्रुस। किसका? यूरोप महाद्वीप का। कहां स्थित है? काकेशस पर्वत पर। किस पर? काकेशस पर्वत पर। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। रूस, जिसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी रशियन रूबल। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट, ठीक है। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा, ठीक है। और जापानी संसद का नाम डाइट। ध्यान रखिएगा। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप, सॉरी, ये रूस एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है, रूस। और दोस्तों, रूस में एक स्थल है बर्खोयांस्क स्थल, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। बर्खोयांस्क सबसे ठंडा स्थल है। इसकी सबसे लंबी नदी वोल्गा। यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा, जो 3690 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 3690 किलोमीटर लंबी है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून। कौन? इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादित करने वाला देश है। आपका जो इटली है, इटली कैपिटल रोम।
इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो आपका इटली है जो वो विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादित करने वाला देश है। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में जर्मनी एवं फ्रांस का प्रमुख स्थान है। किसका? एक आपका जर्मनी का। यूरोप के जो लौह उत्पादक देश हैं उनमें आपका जर्मनी और फ्रांस का प्रमुख स्थान है। एक आपकी जर्मनी और एक आपका फ्रांस। जर्मनी, जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। और फ्रांस की पेरिस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितनी भी कोशिश करूंगा मैं आपको अधिक से अधिक नॉलेज देने की कम समय में। राइन नदी जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्ततः अंतः जलमार्ग है। जो राइन नदी जलमार्ग है वो यूरोप का सर्वाधिक अंततः व्यस्त, मतलब अंदर अंतर अंतर की तरफ होके जा रहा है, जो सबसे व्यस्त जलमार्ग है। सबसे व्यस्त क्योंकि इसमें कोयला का व्यापार होता है। जो राइन नदी है उसमें कोयला का व्यापार होता है, इसलिए राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला नदी भी कहते हैं। इसी कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक देश कौन सा है? सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? रूस। और हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है ये रूस? यूरोप महाद्वीप में। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। आपका जो इंग्लिश चैनल है वो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। किससे? यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन, जिसे ब्रिटेन, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन को ही यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके। और इसकी कैपिटल है लंदन। ठीक है, तो जो आपको इंग्लिश चैनल है वो फ्रांस पेरिस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। दोस्तों आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है? पहले कौन सी रेखा आती थी? ड्यूरेंट कप। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हुई है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट कप। ठीक है, आपका उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल, और कनाडा और आपका जो भारत और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल। मतलब इस तरीके से आपको याद रखनी चाहिए। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन। ठीक है, इंडिया से जो मिनिकाव है बोला गया वो मालदीव से मिनिकाव 8 डिग्री चैनल के अकॉर्डिंग। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल के अकॉर्डिंग भारत से। मतलब इस तरीके से आपको ये सभी याद होने चाहिए। ठीक है, यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। किस महाद्वीप को? एशिया महाद्वीप को। सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। उस महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है आपका यूराल पर्वत। विश्व में सबसे अधिक शराब फ्रांस में बनती है। विश्व में जो अधिक जो शराब है, एल्कोहल C2H5OH आईयूपीएसी नाम है केमिस्ट्री में। एल्कोहल का जो आईयूपीएसी नाम है वो है C2H5OH, एथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी बोले तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें दोस्तों जो आपके जो तत्व उनके आईयूपीएसी नाम बताए गए। ठीक है, तो शराब को क्या सूत्र है? C2H5OH, उसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। फ्रांस में बनती है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। गल्फ स्ट्रीम बता चुका हूं, गर्म जलधारा है, को यूरोप में गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो कि एक गर्म जलधारा है को यूरोप में गर्म कंबल, कैसा कंबल? गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। जो यूरोप है उसमें गर्म कंबल के नाम से कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को। ठीक है, पर्वत का, ठीक है, नाम से जानता है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। जो आपका आल्प्स पर्वत है उसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो स्विट्जरलैंड में है। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? बर्न। क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। ठीक है, में पाया जाता है किसका? आल्प्स पर्वत का जो सर्वाधिक विस्तार है वो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, बर्न। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। जो पो नदी है, कौन सी नदी? पो नदी, इसको इटली की गंगा कहते हैं। इटली
इटली की कैपिटल क्या है? रोम। ठीक है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। ब्रेनर दर्रा इटली एवं ऑस्ट्रिया के बीच मार्ग प्रदान करता है। किसके बीच? इटली बोले तो रोम एवं ऑस्ट्रिया के बीच मार्ग प्रदान करता है। कौन सा? ब्रेनर दर्रा इटली और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के बीच मार्ग प्रदान करता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया की जो आपकी कैपिटल है वो है वियना। कौन सी है? वियना। और आपकी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसके प्राइम मिनिस्टर है वो है स्कॉट मॉरिसन। करेंसी डॉलर। ठीक है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वियना के बीच मार्ग प्रदान करता है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच स्थित है। जो सेंट जॉर्ज चैनल है वो आपका आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच स्थित है। आयरलैंड बोले तो डबलिन, आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। और ग्रेट ब्रिटेन आपको पता ही है लंदन। ठीक है। के बीच स्थित है। यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो यूरोप है वो एक मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप में आंतरिक जलमार्गों का जो सर्वाधिक विकास रोम में हुआ है। कहां पे हुआ है? यूरोप में। जो आंतरिक जलमार्गों का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो रोम, इटली की कैपिटल रोम में हुआ है। और दोस्तों रोम को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। आपका जो यूरोप महाद्वीप है उसमें सर्वाधिक आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और जो रोम है उसको शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज मैंने बताया महाद्वीपों के बारे में, अंटार्कटिका और यूरोप। आपका लास्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रह गया, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद। दोस्तों आपके लिए मैं फुल मेहनत कर रहा हूँ, फुल तैयारी कर रहा हूँ, और आपको कम समय में अधिक शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि एग्जाम को आप निकाल सके। ठीक है। जय हिंद।